यीशु के नाम की स्तुति हो। We are all blessed by the worship this morning. आज सुबह की आराधना में हम सब लोग धन्य हो गए। I really enjoyed the dedication of the little one. और जो छोटे बच्चे कितना समर्पण के साथ बैठे हैं, वे प्रभु का धन्यवाद करते हैं। And this is a good church. अच्छा Dedication. अच्छा, जो छोटे बच्चे का डेडिकेशन है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Wonderful dedication, sir. बहुत ही अच्छा समर्पण का समय था। So this is a very good church. ये एक अच्छी कलीसिया है। If I am living here, I will be joining here. और मैं इधर कहीं रहने आऊँगा तो मैं इस चर्च का मेंबर बनने का पसंद करता हूँ। Very good. परमेश्वर की स्तुति हो। I am a part of church. और मैं इस चर्च का पार्ट बनना चाहता हूँ। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। God bless you. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It's 12:30 when we start. Maybe 100. प्रेरितों के काम 5 अध्याय 28 से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम राजीव का बेटा सामने जल्दी प्रेरितों के काम 5 अध्याय 28 से 32 तक आगे इधर खड़े आगे खड़े पढ़ो। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसको 28 से 32 तक। प्रेरितों के काम 5 28 से 32 तक पढ़िए। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I see in this church everybody is singing. मैं देखा इस चर्च में हर व्यक्ति गाने वाले हैं। You have a very special singer, John Kamlesh, leading our song. और जॉन कमलेश बहुत अच्छा गायक है, लीड करते हैं। But everybody here sings well. पर सब लोग अच्छा गाने वाले यहाँ पर। So it was a very joyful time. मैं बहुत आनंद का समय था। Usually I don't take much pictures. और मैं ज़्यादा फोटो लेने वालों में नहीं है। But this time I took lot of photos. पर इस बार यहाँ पर आकर मैंने बहुत सारे फोटो ले लिया। Because when I go back I want to look at it. जब मैं घर जाऊँगा बार-बार मैं आपको देखना चाहता हूँ। So it's so wonderful. और ये बहुत सुंदर बात है। So beautiful worship. बहुत अच्छी आराधना है। And we thank God for everyone. हर एक के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। My son is a singer. मेरा बेटा भी एक अच्छा गाने वाला है। My granddaughter is also a singer. और मेरी छोटी पोती जो है वो भी अच्छा गाती है। We don't sing well. हम इतना अच्छा नहीं गा सकते हैं। But we make joyful noise to the Lord. पर परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद का खुशबूदार गाना गाते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I am tempted to sing a song. मैं इस वक्त एक गाना गाने के लिए परीक्षा मुझे भी आ रही है। And I am going to sing an English song. और मैं वो गाना इंग्लिश में गाऊंगा। And that is what I usually enjoy. क्योंकि मैं इंग्लिश गाने में ज़्यादा पसंद करता हूँ। And so it says I don't know about tomorrow. ये लिखा है कि उस गाने में मैं कल के बारे में नहीं जानता। I just live from day to day. मैं प्रतिदिन का जीवन जी रहा हूँ। I know who holds tomorrow. मैं जानता हूँ मेरा भविष्य कौन थाम के रखा है। And I know he holds my hand. और मैं ये बात जानता हूँ वो मेरे भविष्य को If थाम we के रखा don't है। know about tomorrow, यदि कल के बारे में आपको पता नहीं है, but we know the one who holds tomorrow. पर यदि हमें पता है मुझे पकड़कर संभालने वाला कौन है। Praise the Lord. हालेलुया। I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray.
don't worry over the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside him, for he knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know he holds my hand. I don't know about tomorrow. कल के बारे में मैं नहीं जानता, I know who holds my पर hand. एक चीज मैं जानता हूँ, कौन मेरे हाथ पकड़ा You हुआ है। don't know about tomorrow, कल के बारे में आपको भी नहीं पता, but he knows about it. पर वो परमेश्वर आपको जानता है, And he holds you. वो आपके हाथ में वो पकड़ा हुआ है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Acts chapter 5. प्रेरितों के काम 5 अध्याय। You know, my wife told me today, इनकी पत्नी ने आज कहा, when I get to speak, जब आप प्रचार करने के लिए खड़े होंगे although the passage is read, और जो वचन तो पढ़ लिया, I must repeat the reference again, तो ये जो वचन का जो वचन है बार बार बताना है, because people may forget. क्योंकि लोग भूल जाते हैं। So I am obeying her today. इसलिए मेरी पत्नी का आज्ञा मैं मान रहा हूँ। So Acts chapter 5, प्रेरितों के काम 5 अध्याय beginning from verse 28 to 32. 28 वचन से 32 वचन You तक। know, Peter and John, they were asked not to preach. पतरस और यूहन्ना को लोगों ने कहा प्रचार आगे ना करना, They just came out of the prison for preaching. क्योंकि वो जो जेल से बाहर निकलकर प्रचार कर रहे थे। And as they came out, जैसे प्रचार बाहर आया, the leader said, now don't preach. तो वहाँ के जो बड़े लोग थे विरोधी, उन्होंने प्रचार करने के लिए मना किया। And this is what Peter replied. और वहाँ पर पतरस ने ये जवाब दिया, We must obey God rather than man. मनुष्य को उसकी आज्ञा को मानने से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा मानना मैं पसंद करता हूँ। So we are going to look very briefly into the New Testament church. नया नियम का चर्च कैसे है हम देखने जा रहे हैं। We want our church to be modeled after the New Testament. और जो नए नियम के कलीसिया तब का था, ऐसे ही कलीसिया आपका भी बन जाए। And how did they behave? और पहले शताब्दी के कलीसिया किस तरीके से कार्य करता था। If you look at chapter 2 and the end part of it, और दूसरा प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, we see there what they did, और उन्होंने क्या किया वहाँ लिखा हुआ। how they performed. वो किस तरीके से काम करते हैं वहाँ लिखा है। The things they always had in common. और जो कुछ वहाँ था सबका साझे में था। And they got together. और वो सब लोग इकट्ठे मिलते थे। They prayed वो together. इकट्ठे प्रार्थना करते थे। They shared together. और एक दूसरे की जरूरतों के लिए बांटते थे। And they broke the bread together. और रोटी भी इकट्ठे तोड़ते थे। And there was so much of praise and joy. और सब मिलकर आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति And करते थे। that is how the church functioned. इसी तरीके से पुराने जो कलीसिया काम करती थी। But there is a character of the church. पर कलीसिया का स्वभाव के बारे में भी हम The देखते हैं। character of the church और is कलीसिया का जो स्वभाव क्या है, obedience to God. परमेश्वर की आज्ञा को मानना, ये कलीसिया का स्वभाव। So if you meet anybody in the first century church, अब पहले शताब्दी के शुरुआत के जो कलीसिया को आप देखते हैं, you will always see them obedient to God's word. उस समय के कलीसिया के लोग परमेश्वर की बातों को ज्यादा मानता था। That church was a wonderful church. ऐसा चर्च बड़े अद्भुत सुंदर चर्च It होता was है। a vibrant church. और वो बड़े आनंद से भरा हुआ It is कलीसिया a था। growing church. ये एक उन्नति प्राप्त करने वाली कलीसिया थी। There was always surprises in the church. और चर्च के अंदर हर बार चमत्कार होता था। And I think that's how the church should be. और चर्च के अंदर ऐसा होना चाहिए। Not going through every day the same thing. और हर दिन एक जैसी आराधना नहीं, There must be surprises. कुछ तो चमत्कार होना चाहिए, Because the Holy Spirit is there. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया में है। There was always cleansing in the church. और कलीसिया के अंदर शुद्धिकरण होना जरूरी है। And there were miracles and wonders in the church. अद्भुत और चमत्कार का कार्य चर्च के अंदर होना चाहिए। All happened because it was a church obedient to the word of ये God. सब कुछ होगा
जब कलीसिया आज्ञाकारिता में चलेगा तो। And here we see Peter saying, we must obey God rather than man. पतरस कहता है इंसान से ज्यादा हम परमेश्वर की आज्ञा मानना पसंद करते हैं। So we are going to briefly look into the word obedience. हम इस शब्द के तरफ ध्यान करेंगे, आज्ञाकारिता। Let me share with you why should we obey. हम क्यों आज्ञाकारिता में रहना चाहिए? We know we need to obey God. हमें पता है परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। But why should we obey हम God? क्यों आज्ञा मानना चाहिए? Because God is sovereign. क्योंकि परमेश्वर इतना अद्भुत है। Hebrews 12:35 says. इब्रानियों 12 अध्याय का 35 वचन में लिखा है। 12:25 says. 12 अध्याय का 35 वचन में लिखा है। We must obey the God who commanded. परमेश्वर जो आज्ञाकारी है, आज्ञा देता है, उसको मानना चाहिए। I'll give you a reference. मैं आपको वचन देता हूँ। If you look into Deuteronomy chapter 5 verse 4. व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 4 वचन में लिखा है। When God gave the command to Moses. मूसा को परमेश्वर जब आज्ञा दिया, He gave the command when from the midst of fire. और आग के बीच में से मूसा के हाथ में 10 आज्ञा लिखित में दे दिया। On the mountain there was fire and there was a storm. There was a great smoke at that time. और जो पहाड़ के ऊपर बहुत बड़ा आग दिखाई दे रहा था, वहां पर एक पत्थर था जिसके ऊपर परमेश्वर ने लिखित में 10 आज्ञा दिया। People were so scared. क्योंकि इस हालात को देखने से नीचे जो रहने वाले लोग डरते थे। Why did God give the command that way? उस तरीके से परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिखकर क्यों दिया? Was reminding people. ये लोगों को याद दिलाते हैं God is awesome God. परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। Sometimes we think of God in a very lower level. कई बार परमेश्वर को साधारण इंसान के बराबर में आप सोचते हैं। God is so awesome. परमेश्वर इतना अद्भुत है। And the Bible says God is a consuming fire. बाइबल में लिखा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। So we need to obey because he is a sovereign God. परमेश्वर इतना अद्भुत है, हम इसलिए उसकी आज्ञा का मानना चाहिए। And if you look into verse 30 and 31 of the chapter 5, यानी 5 अध्याय का प्रेरित तो 5 अध्याय का 30 और 35 देख सकते हैं। we will see that he is the saving Lord. क्योंकि वहां लिखा है परमेश्वर जो है उद्धार करने वाला है। Not only sovereign Lord. न केवल अद्भुत परमेश्वर है। Peter says the Lord saves us. परमेश्वर जो उद्धार करने वाला है। Why should we obey? हम क्यों उसकी आज्ञा को पालन Because करें? God saved us. क्योंकि वो हमें बचाया है। When Abraham Lincoln, before he became the president of United States, जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था, अब्राहम लिंकन, जब वो प्रेसिडेंट बनने के पहले, as he was walking on the street, वो एक शहर से होकर पैदल जा रहा था। those days there were slave trades. वहां पर जो गुलाम लोगों को बेचते थे वहां पर शहर में। So he was always against slave trades. तो पर ये अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो हमेशा गुलामी का काम से विरोध करता था। So as he was walking on the street, वो एक शहर से होकर जा रहा था। he saw an auction. और वहां पर उन्होंने देखा कुछ लोग इकट्ठे हुए बोली लगा रहे हैं किसी चीज का। And they were auctioning a girl. पर वो क्या कोई चीज नहीं था, एक लड़की का बोली लगा रहे थे। Whoever wants her as a slave. और वो कहा वहां पर यदि कोई इस लड़की को गुलाम बनाना चाहते हैं तो पैसा दो आओ। They can give the quote of price and then take her. और उसके लिए जो बोली लगाते हैं, पैसा दे दो, उस लड़की को ले जाओ और घर के या जमीन का काम कराओ। Abraham Lincoln stood there. पर अमेरिका का प्रेसिडेंट होने वाला है, पर तो उस व्यक्ति वहां पर उनके बीच में खड़ा हो गया। Each time somebody offered a price, और हर बार कोई पैसा कहते मैं इतना पैसा दूंगा, he increased the bid. तो वो अगला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति और पैसा लगा रहे हैं। So he always increased the price when somebody offered the price. और जब लोग इतना देते हैं उसके बाद दूसरा व्यक्ति ज्यादा देते हैं, इस तरीके से बोली लगती है। Finally auction was finalized for the Abraham Lincoln. और आखिर अब्राहम लिंकन ने ज्यादा पैसा बताया, मैं इतना पैसा दूंगा। And so the girl was taken by Abraham Lincoln. अब्राहम लिंकन के ज्यादा पैसा देने से इस लड़की को उसने खरीद लिया। So as he was walking, जैसे वो जा रहे थे, she was following him. और ये लड़की भी अब्राहम लिंकन के पीछे पीछे चला। After he walked for some time, और कुछ देर तक चलता रहा, he looked back और अब्राहम लिंकन पीछे मुड़ के देखा and he saw the girl. और उस लड़की को देखा And he told her, और इस लड़की से कहा, you can go. तुम आजाद हो गया, तू घर जाओ, You are free. तुम
आजाद हो गया, घर जाओ। She could not believe. वो लड़की विश्वास नहीं कर सकी। I bought you to free you. यानी मैंने तुम्हें इसलिए खरीदा ताकि तुम्हें आजाद कर दूं। You know what that girl said? उस लड़की ने क्या बोला? If you are such kind of a master, I want to serve you. यदि तू पैसे से खरीद कर मुझे आजाद छोड़ रहे हैं, तेरे जैसे स्वामी के साथ मैं जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। If you love so much, I want to serve you. यदि इतना तूने मुझसे प्रेम करके मुझे आजाद करके छोड़ रहे हैं, मैं तेरी सेवा करूंगा। Why do we obey the Lord? हम परमेश्वर की आज्ञा क्यों माने? He gave a heavy price. क्योंकि हमें खरीदने के लिए, पापियों को खरीदने के लिए यीशु ने बहुत बड़ा कीमत चुकाया And है, saved our life. हमारे जीवन को बचाया है। What is our response? हमारा रिस्पॉन्ड क्या होना Lord, चाहिए? if you have saved such a great price, प्रभु मुझे बचाने के लिए अपनी इतना कीमत लगाया है, I want to serve you. तो मैं आपकी सेवा करूंगा। So we obey तो हम आज्ञा क्यों माने? because He saved us. क्योंकि उसने हमें खरीदा है। And John 15:14 says, और यूहन्ना 15:14 में लिखा है, if you love me, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, you obey my तुम command. मेरी आज्ञा का पालन करो। So if we say we love the Lord, इसका मतलब है हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। what is the response? हमारा रिस्पॉन्ड क्या होना We चाहिए? must obey the Lord. हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले होना We चाहिए। cannot say, Lord, we love you, ऐसा नहीं कि बार बार कहे मैं तुझसे प्यार करता हूँ and disobey Him. और उसके बाद आज्ञा नहीं मानेगा। Many times we sing, Lord, we love you. हम बहुत बार कहते हैं प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। How do we prove it? आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप प्यार करते हैं? We must obey the Lord. आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपना प्यार जता सकते हैं। And Romans chapter 6 verse 18, और रोमियो 6:18 में लिखा है, Paul says, पौलुस कहता है, whom you obey, जिसका तुम आज्ञा मानते हो, you are His slave. उनका तुम गुलाम है। And so whoever you are obeying, जिस किसी का भी तुम आज्ञा मानते हो, you are His slave. तुम उसका गुलाम हो। In other words, whom you obey, He is your master. और जिसका आप आज्ञा मानते हैं वो तो आपका स्वामी बन गया है। If you obey the evil one, यदि आप शैतान की आज्ञा मानते हैं, he is our master. वो आपका स्वामी बनेगा। How do we know Jesus is our master? कैसे पता है यीशु हमारा स्वामी है? When we obey the Lord. जब यीशु की आज्ञा को मानेंगे। Each time we obey the Lord, हर बार हम यीशु की we बात are को मानते saying, हैं। Lord, you are my master. इसका मतलब है प्रभु तू मेरा स्वामी है। So we need to obey the Lord. तो इसलिए प्रभु की आज्ञा को मानना चाहिए। Because He is a great God. क्योंकि वो महान परमेश्वर है। Because He is a loving वो God. प्यार करने वाला परमेश्वर He है is a saving God. और उद्धार करने वाला And परमेश्वर है। because we love Him, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, we obey the Lord. हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Now, how should we obey the Lord? कैसे आज्ञा मानेंगे? One first is we must joyfully obey. सबसे पहली बात है हम आनंद के साथ उसकी आज्ञा को मानें। In Psalm chapter 40 verse 8, आप भजन संहिता 40 में 8 वचन में लिखा है, he says, I delight to do your will, O Lord. वहां पर लिखा है मैं तेरी आज्ञा को मानने के लिए आनंदित हूँ। When you obey, जब आप आज्ञा मानते हैं, you must joyfully obey. आप खुशी के साथ मानना You चाहिए। know, when you tell some children to do something, आज जब कुछ बच्चों को कहते हैं ये काम करो, they will do it, वो तो काम करेगा, but with lot of grumbling. पर गुड़गुड़ाते काम करेगा Then they will do it. और उसके बाद में काम करेगा। That's not good, no. ये तो अच्छी बात नहीं है। When we love children when they obey joyfully. और पर बच्चे खुशी से आज्ञा मानते हैं, हमें तो बड़ा प्यार होता है उनसे। God is looking for people like that. परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है। When God says something, जब परमेश्वर कुछ कहता है, joyfully obey the Lord. आनंद के साथ आज्ञा मानो। There was a little boy. एक लड़का था He was watching TV with his parents. और उनके माता पिता के साथ बैठकर टीवी देख रहा था। Suddenly dad said, और तुरंत डैडी ने बोला, son, go up onto the first floor तू जो घर के ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, and do something. उधर कुछ काम करना है। You know, when children are watching TV, जब बच्चे टीवी देखते हैं, you tell them something. उनको कोई काम दे दो। Very difficult to obey, no? बच्चे इतना जल्दी आपकी बात नहीं मानेगा। When they are studying, if you say something, they will do it. जब बच्चे स्कूल की बातों को पढ़ रहे हैं, तब कोई काम करने के लिए बोलो। And now this fellow was watching TV. और इस वक्त ये लड़का क्या है, टीवी देख रहा था। And then dad said, son, go and do it. तब माता पिता ने कहा कि ऊपर जाकर के कुछ काम करो। He ran up the stairs और लड़का ऊपर दौड़ के चले गया and he did. और काम किया। Then he came running down. और तुरंत वो भाग कर वापस आया He did not sit.
और बैठा नहीं, He came to his father and said, उसके पिता के पास आकर उसने कहा, Daddy, I did what you told me. डैडी आपने जो बोला मैंने ऊपर जाके काम करके आया। Is there anything else I can do? क्या और भी कोई काम है जो मेरे लायक में करने के लिए, तो बताओ। That is obedience. इसी को कहते हैं आज्ञाकारिता। When you hear something from the word in the church, जब वो वचन से कुछ बातें बोलते हैं कलीसिया के सामने, you think, oh, I know I need to obey it. No, मैं जानता हूँ मुझे आज्ञा मानना चाहिए। with difficulty we obey. बड़े मुश्किल के साथ चलो करने की कोशिश करेंगे, ये भावना से करते हैं। If you don't obey joyfully, आप आनंद के साथ वचन को आप पालन नहीं करेंगे, it is not obedience. ये आज्ञाकारिता नहीं है। So when God tells you something, जब परमेश्वर आपसे कोई बात करता है, joyfully obey the Lord. आनंद के साथ आज्ञा पालन That करें, is what God wants. यही है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। And secondly, दूसरी बात, you must always obey the will of God. हमेशा परमेश्वर की इच्छा को मानना You चाहिए। know, that is very important. ये तो बहुत जरूरी है। God has a plan for you. परमेश्वर का आपके लिए एक योजना God है, has a will for you. परमेश्वर की एक इच्छा है आपके लिए। Whenever you know it, जब आप जानते हो, we must obey. हम उस कार्य को करना है। God delights in it. परमेश्वर ऐसे लोगों पर प्रसन्न रहता है। You know, in Hebrews chapter 10 verse 19, इब्रानियों 10 अध्याय का 19 वचन में लिखा है, this is what Jesus said. You know, the Son says to the Father, पुत्र ने पिता से इस प्रकार कहा, I come to do your will, O Lord. है पिता मैं इसलिए आया हूँ मेरी पिता के बातों को खुशी से मानूं। You know, God wants us to obey God's will. परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उसकी इच्छाओं के अनुसार चले। My wife was sharing our story. और इनकी पत्नी ने इनकी जो पारिवारिक कहानी आपको बताया। You know, I loved my profession. मैं अपना नौकरी से बहुत प्यार करता था। I enjoyed what I did. जो नौकरी में करता था उससे मेरा लगाव था। Then God tells me to take God's word and preach. तो एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा उस नौकरी छोड़कर परमेश्वर का वचन लेकर प्रचार करो। You know what we told the Lord? तो उस दिन हमने परमेश्वर से क्या बोला? Lord, we will support missionaries. तो हमने कहा तो पैसे से मदद करेंगे। We will be active in the church. हम तो चर्च में मदद तो करते We रहेंगे। will contribute also. हम तो पैसा भी देंगे। But God said, पर परमेश्वर ने क्या बोला? that is not what we want from you. What I want from you, मैं तुमसे यही नहीं चाहा। you need to obey my will. तू मेरी इच्छा को जानकर आज्ञाकारिता में नौकरी छोड़ दे। You know, when God says something to us, तो जब परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं, we always give him some तो substitute. हम वो जो मांगते वो नहीं देते हैं, पर कुछ चीज हमें देते हैं। We offer something else. हम कोई और चीज देते हैं। Obedience is obeying God's will. आज्ञाकारिता का मतलब है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो दे जो मांगा। So you must check today, आप आज के दिन are we obeying? क्या सचमुच परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? God is looking for obedient people. परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, तरस रहा है कि कौन मेरी बातों को मानेगा। Thirdly, तीसरी बात, you must obey fully. परमेश्वर के आज्ञाओं को पूरी तरह मानना है, Not part of it. नहीं थोड़ा सा नहीं मानना। You know, many times we obey, कई बार हम मानते हैं, we don't obey fully. हम पूरी तरीके से आज्ञा पालन नहीं करते हैं। Just to make our conscience quiet, और हमारे दिमाग को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए we obey partially. हम थोड़ा आज्ञा पालन करते You हैं। know, partial obedience is not obedience. और जो आज्ञाकारिता है वो सचमुच आज्ञाकारिता नहीं है। You remember the story of Cana in Cana where Jesus made water into wine. आपको याद होगा कैना में यीशु मसीह ने पानी को द्राक्षरस में बदला था। Jesus asked the servants to fill the pots. ये यीशु मसीह ने उन नौकरों को कहा उन 6 मटकों में पानी भर दो। You know what they did? उन मजदूरों ने क्या किया? They filled all the 6 pots to the full. 6 मटके थे, वो 6 मटका पूरी तरह ऊपर तक भर दिया। You know, we would have said, हम ऐसे कह सकते थे, let us fill a little bit थोड़ा पानी भर देते सभी में। and see what he will do. यीशु मसीह क्या करने वाला है देखेंगे। If something happens, यदि कुछ चमत्कार होता है then we will do. फिर तो हम तो पूरा भरेंगे। That is what we do. यही तो जीवन है हमारा भी। You know why they had a miracle? उनके पास पानी का दाखरस बनने के चमत्कार क्यों हुआ? That miracle happened because they obeyed. क्यों चमत्कार हुआ? क्योंकि उन्होंने पानी को भरने में पूरी तरह काम किया है। Is there something you have obeyed partially? क्या आपने कभी आधा अधूरा आज्ञा पालन किया है? You know, there is something that God doesn't like in your life. कुछ चीजें जो परमेश्वर आपके जीवन से पसंद नहीं करता है। Now you know what you have done?
आपने क्या किया पता है? You don't do that every day. आप सारे उस गलती को नहीं करते हैं, Only once in a way you do it. कभी कभी वो गलती कर देते Oh, हैं। are we obeying? क्या आज्ञा मानते हो? Oh, sometimes we are obeying. हम तो कहते हैं हम तो आज्ञा मानते हैं, But we don't obey fully. पर हम पूरी तरह आज्ञा को मानते नहीं है। God wants us to obey fully. परमेश्वर चाहता है जब आज्ञा मानते हैं 100% पूरी तरह माने। I will leave a small sentence with you. मैं आपके साथ कुछ कहना चाहता हूँ। Partial obedience जो आधा अधूरा आज्ञाकारिता, is disobedience. ये तो आज्ञा न मानने की बात है। Partial obedience जो is आधा disobedience. अधूरा जो आज्ञा मानना है, ये तो पूरी तरीके से ना मानने की बात है। God wants you to obey. परमेश्वर चाहता है पूरा मानो। So you obey joyfully, आप आनंद के साथ आज्ञा पालन करो, obey His will, आप उसकी इच्छा को मानो, and you obey fully. आप पूरी तरीके से उसकी आज्ञा को मानो, And also you need to immediately obey. और जल्दी आज्ञा मानो। You know, when we hear something, जब आप कुछ सुनते हैं, you know what we say? हम क्या कहते हैं? I'll do it in 2 years. मैं 2 साल में काम पूरा कर दूंगा। Not now. अभी नहीं करूंगा। Now I am studying. अब मैं पढ़ रहा हूँ, I cannot do it now. मैं अभी नहीं करूंगा। Now I am young. अब मैं जवान हूँ, I cannot do it now. मैं नहीं कर सकता। I'll wait for some time. मैं कुछ समय के बाद करूंगा। And let me leave another sentence with you. मैं एक और बात आपसे कहूंगा। Delayed obedience is disobedience. आप देरी से आज्ञा मानते हैं, आज्ञा ना मानने के बराबर है। When God tells you something, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, obey immediately. उसी समय मानो। That is what God wants. यही तो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। You know, the hunting people have dogs. जो शिकार लोग हैं, उनके पास शिकारी कुत्ते हैं, They are good dogs. और बहुत पावरफुल कुत्ते हैं। And so when they go, जब वो शिकारी जाते हैं, you know, the dog is always looking into the eyes of the hunter. और जो शिकारी हैं, उनकी आंखों में कुत्ता हमेशा देखते हैं। And as soon as the eyes go somewhere, और जो शिकार करने वाले की आंखें दूर जाता है, and the dog looks there. एकदम कुत्ता भी दूर देखता है। As soon as he points the finger, और जो शिकारी जो अपने हाथ ऊपर दिखाते हैं, the dog runs. तुरंत उस कुत्ता भागता है, Immediate. उसी वक्त। So as believers, विश्वासी लोग we must be looking into the eyes of God. हमेशा हमारे यीशु की तरफ देखते रहना है। Whenever he says something, जब कभी वो कुछ बोलता है, quickly obey. तुरंत आज्ञा मानना है। God wants immediate obedience. परमेश्वर चाहता है कि आप तुरंत उसकी आज्ञा माने। Let me give you the 5th principle. और 5वां जो नियम है, Our obedience must be inflexible. और हमारी जो आज्ञाकारिता है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल वही करना है। No compromise. मतलब हमें कोई समझौता नहीं करना है। I illustrated this. मैं इसको उदाहरण से You बताऊंगा। remember the 3 boys who were threatened by king, और राजा ने 3 बालकों को धमकी दिया था, याद है आपको? and he said, if you don't obey यदि the king's command, राजा की आज्ञा ना मानने से we will put you in the fire. तुम्हें आग में डाल दूंगा। You know what they replied? तो उन तीनों जवानों ने क्या जवाब दिया? King, we don't have to discuss on this matter at all. राजा, इस बात के ऊपर हम बहस नहीं करना चाहते हैं। No discussion. समझौते की बातें कहने की कोई बात नहीं है। We have to obey God. हमको तो परमेश्वर को मानना है। God may deliver us. परमेश्वर हमें बचा सकता है, Sometimes he may not deliver us. कभी शायद हमें नहीं बचाएगा। Whether he delivers us or not deliver हम us, हमें बचाए या ना बचाए, we will obey God. हम तो परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। Inflexible. ये मतलब ये समझौता नहीं करते हैं, बिल्कुल वो काम करता है। Do you compromise with the situation? क्या आप परिस्थिति में आप अपने आप को समझौता करने की कोशिश करते हो? When the friends pressurize you, जब आपके मित्र आपको गलत रास्ते के लिए आपको दबाव देते हैं, when everybody in the family pressurizes और आपके you, परिवार के लोग कुछ ऐसा बाइबल से बाहर की बातें करने के लिए आपको बोल देते हैं, do you yield it? क्या आप समझौता करते हैं दुनिया के साथ? What God commands is to be obeyed. आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, No compromise. कोई प्रकार का समझौता हम नहीं करेंगे। A great man called John Bunyan was put in prison, जॉन बेनिहिन नाम से एक व्यक्ति है जिनको जेल में डाला गया, and he was a preacher. वो बड़ा प्रचारक था, The king was not pleased with him. और राजा उनसे प्रसन्न नहीं था, He was put in the prison. उनको जेल में डाल दिया गया। He had a wife who was sick, उनके पास उनके पत्नी थी, वो बीमार थी, and he had children
उनके पास बच्चे थे and they did not have resources to live. और जीने के लिए खाना पीने का व्यवस्था उनके पास कम था। He knew that his family was starving. और इस जॉन को पता था कि उनके परिवार भूखे में हैं। Just outside his prison cell, और जो जेल के जो बाहर में there was a small sheet of paper. और वहां पर एक कागज मिला And all what he needed to do was to sign underneath. और जो उनको चाहिए था उनको वहां पर साइन करना था। And what the king has put as the edict, he just had to sign it. और जो राजा जो भी करना चाहते हैं उसके नीचे इनको साइन करना होता है। But he never did. पर उसने कभी साइन नहीं किया, Never did कभी साइन नहीं किया, obey. क्योंकि उनको प्रभु को मानना था। No compromise. कभी समझौता ना करे। No matter what people say, दुनिया के लोग क्या कहेंगे कोई परवाह ना करे, obey. परमेश्वर को मानो। Inflexible obedience. आप कभी भी अपने आप को समझौता मत करें। Now we look why we should obey, हम क्यों आज्ञा मानना चाहिए, and now how we should obey. हम कैसे आज्ञा मानना चाहिए। I hope you will remember this. मैं विश्वास करता हूँ इन बातों को मन में रखेंगे। We learned why we should obey, हमने कहा हम क्यों आज्ञा माने, how we should obey. कैसे आज्ञा माने। Now we'll see what's the result of obedience. आज्ञाकारिता का फल क्या है वो हम देखेंगे। You know, when we obey, जब हम आज्ञा मानते हैं, look into verse 32. 32 वचन देखिए। We see that they did lot of miracles. और वहां पर उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किया था। And he said, we are both witnesses of great things. और उन्होंने कहा इन चमत्कारों का हम And गवाह हैं। God has given his spirit to those who obey him. परमेश्वर के आज्ञा मानने वालों के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। See, God gives his spirit to whom? परमेश्वर अपने आत्मा किसको देता है? Those who obey the Lord. जो आज्ञा मानते हैं उनको पवित्र आत्मा देता He है। never gives his spirit to the rebels. और जो बलवा करने वाला, बगावत करने वालों को पवित्र आत्मा नहीं मिलता। Where do you see the power of the Holy Spirit परमेश्वर operating? के पवित्र आत्मा का सामर्थ कहाँ प्रकट होता है? And where do you see the supernatural thing happening? यानी अद्भुत चमत्कार कहाँ पर दिखता है? We need the power of God, isn't हमें it? परमेश्वर के सामर्थ चाहिए। God's power is only available for those who obey. जो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं उनके पास परमेश्वर अपने सामर्थ का आत्मा देता है। So if you want to experience the power of God, आप परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को अनुभव करना चाहते हैं, live in obedience. आप आज्ञाकारिता में जीना समर्पण करो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। You know, years ago, कई साल पहले we had a team of evangelists. हमारे पास सेवकों का एक झुंड है। At one point, एक बार I had a disagreement with one of the team members. और उस टीम के अंदर एक व्यक्ति के साथ मेरा सहमति नहीं था। I knew that my words had hurt him. और मुझे पता था जो मैं आज्ञा देता हूँ उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा था। He is a preacher. वो भी प्रचारक है, I am also a preacher. मैं भी प्रचारक हूँ। And we continued preaching. हम लगातार प्रचार करते रहे। And I knew I was not right. अब मुझे पता है मैं भी ठीक नहीं है। You can go on with without the power of God also. देखिए आप प्रचार प्रभु के सामर्थ के बिना भी कर सकते हैं। If you know sermons, यदि बाइबल को जानते if हैं, you know how to talk, आप कैसे बोलना जान सकते हैं। you will see, you can preach. यानी सामर्थ के बिना भी आप प्रचार कर सकते हैं। But I knew something was missing. परंतु मैं तो जानता था मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। One time team members got together to pray. एक बार हमारे सारे टीम के सदस्य इकट्ठे हो गए प्रार्थना के लिए। God told me, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, how is your relationship with him? मुझसे पूछा तुम्हारे बाकी मेंबरों के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसे है? I told the Lord, that's not my problem. He had the problem. तब मैंने परमेश्वर से कहा मेरी कोई समस्या नहीं है, उस भाई की समस्या है। God asked me, how is your heart? तो परमेश्वर ने पूछा तुम्हारा दिल कैसे है? Are you in good relationship? क्या तुम अपने सहकर्मी के साथ तुम्हारा दिल सही है? I said, no, Lord. तो तब मैंने कहा प्रभु सही नहीं। So the Lord was prompting me to go and apologize to him. तब खुदा ने मुझसे कहा जाओ उस भाई के पास जाकर उससे माफी मांगो। It was very difficult. बहुत मुश्किल था, But I got up once. पर मैं अपने स्थान से उठा, I went to the brother. मैं उस भाई के पास गया। I said, I am sorry. हाँ मैंने उस भाई को कहा भाई मुझे माफ कर दो, Please forgive. मुझे माफ कर दो। He did something strange.
उसने कुछ अजीब सा उनको महसूस हुआ, I am older than him, क्योंकि उससे ज्यादा उम्र मेरा है, but he put his hand on my head और उसने अपने हाथ मेरे सिर पर रखा and prayed for me. और मेरे लिए प्रार्थना किया। That night I was preaching in a convention. उसी रात को मेरे कन्वेंशन प्रचार था किसी जगह में, I went on to the stage, और जब मैं स्टेज पर प्रचार के लिए खड़ा था, opened the Bible, मैंने बाइबल खोला, began to preach. मैंने प्रचार करना शुरू कर Oh, दिया। the power of God came down. उस रात परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ उतर के आया, The power of God came. परमेश्वर का सामर्थ उतर के आया। So God's power is available for the obedient people. परमेश्वर का सामर्थ उनके लिए उतरता है जो आज्ञाकारिता में रहते So हैं। if you obey what the Lord has told you, प्रभु आपसे जो कुछ कहा उसको मानेगा तो you will see the supernatural power in your तो life. अद्भुत सामर्थ आपके जीवन में प्रकट This करेगा। is what God wants you to do. परमेश्वर यही आपके जीवन में करना चाहते हैं। You know, Pentecost was for the obedient. और जो पेंटिकोस्ट का जो सामर्थ है आज्ञाकारिता लोगों के लिए है। Those who obeyed and got together, जो लोग आज्ञा माना इकट्ठे दुआ they किए had the experience of Pentecost. और उनके ऊपर पेंटिकोस्ट का सामर्थ उतरा। You know, remember Peter fishing आपको याद है पतरस मछली पकड़ all through the night, पूरी रात nothing. कुछ भी नहीं, But in the morning, पर सुबह का समय Jesus came. यीशु वहां पर आया। Jesus said, यीशु ने कहा Peter, put your net onto the right side of और the boat. पतरस तू अपने जाल को दाहिने तरफ डाल दो। You know, Simon Peter could have said, और सिमोन पतरस कह सकता था, Jesus, यीशु yeah, you are a good preacher, आप तो अच्छा प्रचारक but हैं, I am a fisherman. पर मैं मछुआरा हूँ। I know what fishing is. मुझे पता है मछुआरा कहाँ कैसे करना चाहिए। I know nothing is there. We have been fishing. और प्रभु मुझे तो पता है वहां पर दाहिने तरफ कुछ भी नहीं है। But Peter did not argue. पर पतरस ने कोई बहस नहीं किया, Peter obeyed. पतरस ने आज्ञा माना। And do you know what Jesus told Peter? पतरस से यीशु ने क्या कहा? Put your net onto the right side of the boat. तुम दाहिने तरफ जाल डालो। Peter could have imagined. पतरस सोच सकता था, You know, from the right side to the left side of the boat, ये बोट का दाहिने तरफ और बाएं तरफ maybe 4 feet. मतलब 4 फुट का दूरी है। If the fish is there on that side, 4 feet here also fish will be यदि there. 4 फुट इधर मछली है तो 4 फुट बाएं तरफ भी मछली तो होगा। So let me put the fish on the left side. तो मैं पतरस ये कह सकता था मैं बाएं तरफ डाल के देखता हूँ पहले। Peter did not do that. पतरस ने ये गलती नहीं किया। If he did that, यदि उसने किया he will catch nothing. वो यदि कर दिया होता तो एक भी मछली ना मिलता। Peter obeyed exactly. पतरस ने पूरी तरह आज्ञा माना। On the right side of the boat. उसने उस नाव के दाहिने तरफ डाला। That is where miracle happened. तभी तो चमत्कार हुआ वहाँ पर। You know, some of you are obeying, आप में से कुछ लोग आज्ञा मानते हैं almost obeying. और तकरीबन मानने में हैं। You are not fully there. यदि पूरी तरह आज्ञा नहीं मानते When you हैं, obey fully, जब आप पूरी तरह मानोगे you will experience the wonderful power of God. परमेश्वर आपको सामर्थ आपको अनुभव करेंगे। We just thought about the marriage at Cana. और कहना की शादी के बारे में हमने देखा When the servants obeyed, जब उन नौकरों ने यीशु की बात when they मानी filled the pot with water, और उन 6 मटकों में पानी पूरी तरह भर दिया, miracle happened. वहां पर चमत्कार हो गया। That is how God works. इसी तरह परमेश्वर काम करता है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So God's work, God's power is for those who are obedient. जो लोग आज्ञाकारिता में हैं उनके ऊपर परमेश्वर अद्भुत काम करता है। Do you want to experience that? क्या आप ये अनुभव करना चाहते हो? Obey the Lord. प्रभु की बातों को What the Lord tells you, और जो कुछ प्रभु कहता है do it. वो करो। Let me give you a few points for you to think practically. आप इस बात को प्रैक्टिकली जानने के लिए मैं कुछ बात कहूंगा। You are a born again believer, आप प्रभु में उद्धार पाए और विश्वासी हैं। active in the church, आप इस चर्च में बड़ा एक्टिव हो सकता है, but you are still having friendship with people who are not living in God's way. इसके बावजूद आपका कुछ मित्र है जो मसीह में नहीं है, गलत रास्ते में है, उनके साथ तुमने मित्रता जाला बढ़ाया हुआ है And they are slowly influencing you. और वो जो मित्र लोग हैं तुम्हें उनके तरफ धीरे धीरे खींच रहे हैं। The Bible does not say we must be away from them, और बाइबल ये नहीं कहता दुनिया के लोगों से दूर रहो, because we need to be friends. क्योंकि हमें दुनिया का भी लोग फ्रेंड्स तो But होता है, we
should not let them influence us. पर वो जो मित्र दुनिया का आपको उनके तरफ खींचने ना पाए। You may be a believer, आप एक विश्वासी हैं, but yet you have some habit which you still continue. और हो सकता है कुछ अपने उन मित्र जो सही में नहीं है उनकी आदत आपके अंदर आज भी है। Some habits God doesn't like in your और life. कुछ ऐसे आदतें हैं जो खुदा पसंद नहीं करता है, The Lord जो wa- आज भी आप कर रहे हो। The Lord wants you to obey. परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की बातें माने। Is there something in your house which does not belong to you? क्या आपके घर में कुछ ऐसे वस्तु है, कोई चीज है जो परमेश्वर पसंद नहीं करता? Obey. आज्ञा मानो, God will bless you. परमेश्वर आपके घर को आशीष करेगा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। When you obey the Lord, जब परमेश्वर को आज्ञा को मानोगे, there is always power. वहां पर सामर्थ उतरेगा। My wife was sharing our story. इनकी पत्नी ये कहानी बता रही थी। When I was working and we were in foreign land, हम एक फॉरेन कंट्री में नौकरी कर रहे थे, God called us. तब परमेश्वर ने सेवा में बुलाया। 3 years I did not obey 3 साल तक प्रभु के बुलाहट के अनुसार मैंने आज्ञा नहीं माना, because I loved my job. क्योंकि जो नौकरी में कर रहा था मैं बहुत पसंद करता But था। after 3 years I obeyed तो 3 साल के बाद मैंने आज्ञा माना and came to preach God's word. और मैंने वचन की सेवा के लिए आया। I could never preach. मैं तो प्रचार कर ही नहीं सकता। When I was a young man, जब मैं जवान था, I was active in the church. मैं चर्च के अंदर बहुत उत्साह के साथ काम करता था। I used to play, those days it was organ by, wind organ. जो विंड ऑर्गन होता है वो मैं बजाता था। I used to play. मैं उसको बजाता था। I would do many things. मैं तो बहुत सारे काम चर्च में करता था। Active in youth groups. मैं यूथ मीटिंग में बहुत एक्टिव था। No preaching. मैं कभी प्रचार नहीं किया, Because I was scared of standing up and saying something. पर मैं खड़े होकर कुछ प्रचार करना मैं डरता था। I could not put, a sentence together well. मैं 2-4 सेंटेंस इकट्ठे बोलने में मुझे हिम्मत नहीं था। That is why when I told my wife, the Lord is calling me to be a preacher, जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए बुला रहे हैं, she was surprised. इसीलिए वो उसको आश्चर्यचकित हो गया। When my father goes for meeting, और जब मेरे पिता कन्वेंशन में प्रचार करने जाता था, the last day of the meeting, और 3 दिन का तो लास्ट दिन में, it's a testimony meeting. और लास्ट दिन में जो होता है कन्वेंशन में गवाहियां होती थी। Everybody तो सब लोग खड़े होकर गवाहियां देने का आदत है वहां पर। I know I have to give the तो testimony, मुझे भी पता है, मुझे भी आज के दिन खड़े होकर गवाही देना पड़ेगा, but I am scared पर मैं डरता था। because standing up and saying few words very difficult for me. और खड़े होकर 2-4 शब्द कहना मेरे लिए बड़ा डर होता था। So I will wait. तो मैं वेट करता हूँ, Everybody will give long और testimony. बहुत सारे लोग खड़े होकर के अपनी अपनी लंबी गवाही देते हैं, And finally my father will say, और आखिर मेरे पिता बोलेगा time has gone. वह समय खत्म हो गया। So those who want to give testimony in one sentence, they can now stand. अब समय खत्म हो गया, यदि कोई गवाही देना चाहते एक ही लाइन में गवाही देने के लिए खड़े हो जाना, That is my time. तब मेरा समय आ जाता है। One sentence. और एक ही सेंटेंस बोलना One है, sentence एक ही testimony. लाइन बोलना है, Even that one sentence testimony, और एक ही लाइन बोलने के लिए I will be putting my head between my knees, और मैं अपने घुटनों के बीच में अपने सिर रखता हूँ, repeating it 10 times. और 10 बार मैं बोलता हूँ मैं क्या बोलना चाहिए, And then stand up and say it and sit down. और मैं तुरंत खड़ा होता हूँ, वो मैंने सोचा वो बोल के फटाफट बैठ जाता हूँ। That was me. मैं ऐसा था। But when you obey, पर जब आज्ञा मानोगे, when you obey, जब आज्ञा मानोगे, when you obey, जब आप आज्ञा मानोगे, God's Spirit anoints. परमेश्वर के अभिषेक आपको अभिषेक करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you obey the Lord, जब परमेश्वर की आज्ञा you मानोगे, will experience the supernatural power of God. अद्भुत तरीके का साथ परमेश्वर सामर्थ आप अनुभव करोगे। Hallelujah. हालेलुया। About 2 months ago, a miracle happened in Rajasthan mission. राजस्थान में जहाँ पर हमारा सेवा है, वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। 2 महीने पहले। women in the church were walking on the road. सड़कों में विश्वासियों में से 2 महिलाएं चल रही थी। And they are ordinary believers. साधारण विश्वासी हैं। And when they came to a tree, there was a woman sitting with the child crying. और आगे जाके क्या देखा, एक स्त्री
एक बच्चे के साथ बैठकर रो रही है and she was crying bitterly. और वो लेडी बच्चे के साथ बैठकर रो रही है And the believers, those ladies asked her what happened. ये जो विश्वासी बहनें दो लोग जा रहे हैं इस लेडी से पूछा तुम क्यों रो रही हो The child had some problem, क्योंकि वो बच्चा कोई बीमार था and she and her husband took the child to a witchcraft. और वो जो बच्चे का माँ बाप ने इस बच्चे को जादू टोना करने वालों के पास लेकर गया था And he did lot of things. और जादूगर ने बहुत सारा काम किया Finally, had burns on the body of the child. पर राजस्थान में वहाँ के तांत्रिकों ने इस बच्चे को लोहा जलाकर गर्म करके बच्चे के शरीर में रखकर जला दिया Still no deliverance. इसके बाद भी वो बच्चा ठीक नहीं And the हुआ child was crying. और बच्चा भी रो रहा The woman was crying. और उसके माँ भी रो रही है These two women, believers were walking on the तो road. विश्वासी जो हमारे राजस्थान के दो विश्वासी साधारण है वो चल रही है When they heard the story, ये जो कहानी स्त्री से सुना they said, "We will pray. तो इन दोनों महिलाओं ने कहा चलो हम लोग आपके लिए दुआ करते We हैं will pray." हम प्रार्थना करेंगे Ordinary women, साधारण लेडीज है they prayed. विश्वासी उन्होंने प्रार्थना की The child was delivered. उसी वक्त वो बच्चा ठीक हो गया The whole family is in the church. और वो सारा परिवार विश्वासी बनकर The विचर whole family is in the church. सारे परिवार भी बच गया They are very active in the और church. चर्च में बहुत एक्टिव है Ordinary people, साधारण लोग obedient people, आज्ञा मानने वाले लोग with supernatural power. सब सामर्थ के साथ See, this is what God can do for you. ये आपके लिए परमेश्वर करेगा Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो Hallelujah. हालेलुया Not only supernatural power, ना केवल परमेश्वर अपने अद्भुत सामर्थ आपको देगा you have supernatural joy. आपको अद्भुत आनंद भी मिलेगा Look into verse 41. 41 वचन देखिए How the disciples were walking away from the beating and the prison. और चेले लोग जेल से जब बाहर निकल रहे थे They left the presence of the council rejoicing that they were counted worthy to suffer for his और name. जिन लोगों ने उन चेलों को धमकी दिया था और उन्होंने उनको बड़ा पीड़ा दिया था मारा पीटा था पर वहां से निकलते समय बड़ा आनंद के साथ गया कि यीशु मसीह के नाम के निमित्त निंदा सहने They का went to rejoicing. आज जब निकला तो आनंद के साथ गया Obedience brings joy. देखिए आज्ञाकारिता आनंद को ले आता है When my son was a little fellow, इनका बेटा एक छोटा लड़का था now he's a big man. अब तो बड़ा बन गया है In a way bigger than me. अब मेरे से भी बड़ा हो गया He's a great man. और बहुत बड़ा व्यक्ति But बन when he गया was a small boy, और जब लड़का बालक था he would always sit on the right side of the dining table. और डाइनिंग टेबल में खाना खाने वाले जो मेज के दाहिने तरफ बैठता था वो Maybe only about 2 feet away from me. और मेरे से 2 फुट दूर में बैठता था Very close. बिल्कुल नजदीक में When I look at his face, जब कभी मैं उसका चेहरा देखता हूँ I know when he's doing well और जब अच्छा करता है चेहरा खुश है and when he's not doing well. जब उसका चेहरा खुश नहीं है Face will say, मैं उसके चेहरे से समझ लेता हूँ Daddy, I did something wrong. जब उसका चेहरा देखकर मुझे लगता वो कहेगा मैंने कोई गलती की He doesn't have to say anything. मतलब मैंने गलती किया ऐसा उनको कहने की जरूरत नहीं है You know, when disobedience comes, जब आज्ञा ना मानते हैं joy will go. आपके चेहरे से आनंद तो चला जाता है When you obey the Lord, पर जब आप आज्ञा मानते there हैं is joy. आपके चेहरे में आनंद दिखता When है you don't obey, जब आज्ञा नहीं मानते हैं joy will lose. You will आपके lose चेहरे joy. से आनंद चला जाता It's है very true about families. ये परिवारों में भी ऐसे ही है When you live in obedience to जब God's परिवार के word, लोग परमेश्वर की आज्ञा में जी रहे हैं there is joy in the family. तब परिवार के अंदर आनंद रहता है So God can give you supernatural joy. परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य आनंद आपको दे सकता है One more thing. एक और बात God can give you supernatural growth. परमेश्वर अद्भुत तरीके का उन्नति आपको दे सकता है This is what we read in chapter 6 verse 1. 6 अध्याय का पहला वचन में The number of disciples multiplied. और वहां लिखा है ये विश्वास करने वालों का संख्या बहुत बढ़ गया है No, it doesn't say it added. ये नहीं लिखा कि जुड़ गया है It says multiplied. और ये तो बहुत गुना बढ़ गया है When we obey the Lord, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं there is always growth. उन्नति होती है There is always blessing. और आशीष होती है When you obey the जब Lord, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं there is always blessing. हमेशा हमेशा आशीष मिलता है All what we need to do is हमें क्या करना चाहिए obey the Lord. परमेश्वर की आज्ञा को माने Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो Look at the first century church. पहली कलीसिया शताब्दी का कलीसिया देखिए
When God says go, they went. जब परमेश्वर का तू जाओ वो जाते हैं, When God says give, they gave. और जब परमेश्वर कहता दे दो तो दिया जाता है, When God said sacrifice, they sacrificed. जब परमेश्वर कहता कुर्बान हो जाओ तो कुर्बान होते थे। When you obey, जब आप आज्ञा मानेंगे there is always blessing. वहां पर आशीष ही आशीष होगी। Praise the Lord. हालेलुया। I want to close with the illustration from Luke's Gospel, chapter 17. लूक का 17 अध्याय में से जो कहानी है बोलकर मैं समाप्त करूंगा। Listen very carefully. आप ध्यान से सुनिएगा। There were 10 lepers. वहां पर 10 कोढ़ी थे, You know, lepers those days could not come into the society. क्योंकि कोढ़ी लोग समाज के अंदर आ नहीं सकता था, They were in the vicinity. और क्योंकि शहर से बाहर रहते थे। You can read the story from verse 11. आप 11 वचन से आप पढ़ सकते हैं। They came to Jesus. अब उन्होंने 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, He said, have mercy on us. उन्होंने चिल्ला के कहा हम पर कृपा He कर, said, if you have mercy and heal us. और हम पर कृपा करके मैं चंगा कर दे। Now listen to the sentence. आप इस वचन को ध्यान से सुनिए। In verse 14, 14 वचन में लिखा है, Jesus said, यीशु ने कहा go and show yourself to the priest. जाओ जाकर पुरोहित को अपने शरीर दिखाओ। Let me explain it. मैं आपको वर्णन करूंगा इस बात। When a leper is healed, जब एक कोढ़ी व्यक्ति चंगा होता है, the healing certificate has to be given by the priest. आप पुरोहित के पास जाना होता है ताकि पुरोहित प्रमाण पत्र देगा कि ये बंदा ठीक हो चुका है। So when they came to Jesus, जब ये यीशु के पास चंगाई के लिए आए, Jesus said, यीशु ने कहा, when they prayed to Jesus, और उन्होंने यीशु से प्रार्थना की, Jesus had mercy on them. प्रभु मुझ पर हम पर दया करे। And listen what Jesus said. यीशु ने क्या कहा सुनिए, Go and show yourself to the priest. आप जाओ जाकर पुरोहित को अपना शरीर दिखाओ। Jesus did not heal. यीशु ने तब उनको चंगा नहीं किया था, Even before healing, यहाँ उनको चंगाई मिलने से पहले Jesus said, go and show yourself to the priest. यीशु ने उनसे कहा जा करके अपने शरीर पुरोहित को दिखाओ। Now look at that verse carefully. आप इस शब्द को ध्यान से सुनो। As they went, जैसे वो आज्ञा मानकर पुरोहित को दिखाने के लिए चल पड़े, they were healed. और रास्ते में वो चंगे हो गए। As they obeyed, जैसे उन्होंने आज्ञा माना, as they obeyed, जैसे वो आज्ञा माना, as they went, जैसे वो गया, they were healed. वो रास्ते में चंगा हो गया। I don't know what need you are here to see. मुझे नहीं पता आपके पास क्या आवश्यकता है। सुनो, Obey what God tells you. परमेश्वर आपसे जो कहता है वो मानो, Blessing will follow. आशीष आपके पीछे पीछे आ जाएगा। They were not healed before. पहले वो चंगे नहीं हुआ था, As they obeyed, पर वो आज्ञाकारिता में गया, they were healed. उस रास्ते में चंगे हो गए। Maybe miracle is missing because you don't obey. आप जो चमत्कार का प्रतीक्षा कर रहे हैं आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप पूरी तरह आज्ञा नहीं मान रहे हैं। Maybe healing is missing because you are not obeying. आपकी शारीरिक चंगाई आपको मिल नहीं रहे, शायद आप आज्ञा मान नहीं रहे इसलिए। Maybe power is missing because you don't obey. आपके पास सब कुछ सामर्थ इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आज्ञा नहीं मान रहे हैं। Maybe joy is missing, you don't obey. आपके आनंद बिल्कुल नहीं है इसलिए शायद आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं। As you obey, ऐसे आप आज्ञा मानते हैं, God's power will come upon you. परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ आपके ऊपर आएगा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We must obey. हमें आज्ञा मानना है, We must obey quickly. हमें जल्दी मानना है, We must obey fully. हमें पूरी तरह मानना है We must obey joyfully. और आनंद से मानना है। We must obey His will. अब उसकी इच्छाओं को मानना है। We must be inflexible in our हम obedience. समझौता ना करके उसकी आज्ञा मानना है। When we obey, जब हम आज्ञा मानते हैं, God will have His power upon you. परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। God will have His joy upon you. परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में काम करेगा। God's miracle will follow you. परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में आ जाएगा। God's word will be applied onto your life. परमेश्वर का वचन आपके जीवनों के अंदर पूरा होता है। As you go, जैसे आप जाएंगे, as you go in obedience, आज्ञाकारिता में चलते रहोगे, you will see the miracle आप of God. चमत्कार जरूर देखोगे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I pray that the Lord will do that today. आज मैं आप प्रार्थना करता हूँ आप आज्ञाकारिता में चलने वाले बन जाए ताकि रास्ते में आपका चमत्कार हासिल कर We सके। don't know what God is telling you.
मुझे नहीं पता परमेश्वर आप किस बात के बारे में आपको बता रहे हैं। I told you my story. मैंने अपनी कहानी बताया। When I got reconciled with my brother, और जब मैंने अपने सहकर्मी के साथ अपना मेल मिलाप कर दिया, God anointed with me. उस रात को परमेश्वर मुझे अपने अभिषेक से मुझे भर दिया। God is telling you something. परमेश्वर आज आपसे सचमुच बात किया है। You must say in your heart, आप अपने दिल में कहिए, Lord, whatever you tell me, प्रभु आप जो कुछ मुझे कहेगा I will do it. मैं वो करूंगा। God's blessing will be upon you. परमेश्वर आपके अपना आशीष आपको दे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Do you know when Abraham obeyed by sacrificing his son? अब्राहम ने अपने बेटे को बलि करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। He only offered the son. और पिता ने अपने बेटे को बलि के लिए अर्पण कर दिया था। God stopped him before sacrificing. और वो तलवार उठा के मारने के पहले परमेश्वर But उसको रोका। when he obeyed, पर जो आज्ञाकारिता में था, heaven opened. स्वर्ग उनके लिए खुल गया। Heaven opened. स्वर्ग उनके लिए खुल गया। And God blessed Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दे दिया। God can bless you परमेश्वर आपको भी आशीष दे सकता है। wonderfully. अद्भुत तरीके से He can bless you fully. आपको पूरी तरह आशीष दे He सकता can है। bless you totally. आपको पूरी तरह आशीष दे सकता He है। can supply your need. परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा He can करेगा। bless you as you go. जैसे आप आज्ञाकारिता में चलते आशीष I करेगा। am praying that today the story will be like this. मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी भी कहानी आज्ञा मानने वालों की As हो। the believers of Thejli went back wanting to obey the law, और जब थेदिली चर्च के विश्वासी आज्ञाकारिता के रास्ते में जब चलोगे, they were healed. वो जैसे चंगे हुए आप भी चंगे They were हो। anointed with power. वो सामर्थ से अभिषेक पाया आपको भी मिलेगा। They were filled with joy. आनंद से भरपूर हो गया। And the church multiplied. और चर्च बहुत गुना बढ़ गया। God wants to do that for you. परमेश्वर आपके चर्च के लिए यही करना चाहते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Or also say, Lord, we will obey you. और आप प्रभु से प्रत्युत्तर में कहे, प्रभु मैं आज्ञा मान कर We चलेंगे। will obey. हम आज्ञा मानेंगे। Where there is obedience, जहाँ पर आज्ञाकारिता है, there is blessing. वहाँ पर आशीष है। Amen. आमीन। Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्या प्रभु ने बात किया है? सचमुच बात किया है? हमारी आशीष की कमी कहाँ है? आज हमने सुना है, आज्ञा न मानने से, बार बार पास्टर के हाथ सिर पर, आपके सिर पर रखने से कुछ नहीं होने वाला है। पास्टर बदलने से, चर्च बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। साधारण दो लेडीज रास्ते में चलकर प्रार्थना किया तो उनके लिए चमत्कार हुआ है। आपके जीवन में भी चमत्कार तब होगा आज्ञाकारिता में चलेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं, पर एक अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन विश्वासियों के लिए था। हम तो चल तो रहे हैं, परंतु प्रभु से परमेश्वर आप जो कुछ कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, आप बोलेगा मैं वही करूँगा।